ये अगर सुदाम प्रसाद सोचेंगे कि हम गलत कहें सही कहें सब डीएम कहें, ऐसा संभव नहीं है। अब ये विशेषज्ञ जी का ये था पुण्यतिथि था, हम गए थे वहाँ और वहाँ पर भी हमने यही कहा। हमने कहा कि देखिए साहब, हम लोग हारते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग बटे रहते हैं, हम लोग को एकजुट हो जाना चाहिए। यही बात हमने पहले भी कहा था, 1 साल पहले के हिसाब से सर्विस रोड बनना चाहिए और साथ ही साथ एक ढलान भी बनने के लिए हमने कहा था शाहपुर के पास। तो हम इसको फिर लेंगे, टेकअप करेंगे चेयरमैन NHAI से। ये हम लोग बनवाएंगे, रेल मंत्री को लिखेंगे इसके बारे में, उनसे चर्चा भी करेंगे कि बनाही के विकास का और बिहिया का विकास का भी पहले कुछ स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी और उसको बात करनी है हमको। बिहिया और बनाही हमारे दिमाग में, बटोगे तो कटोगे, ये तो हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तो सबको हम यही कह रहे हैं कि भाई बटना नहीं, एक होकर के लड़िए, नहीं तो जीत जाएगा राजद वाले। सर, आपके कार्यकाल में आरा बक्सर 4 लेन बना, लेकिन सर शाहपुर विधानसभा में देखा जाए तो सर एक भी सर्विस रोड नहीं है। बिहिया चौरास्ता हुआ या शाहपुर हुआ, सर क्या कहेंगे? नहीं, बनना चाहिए। हमने कहा भी था 2 बार 3 बार, यहाँ के जो पदाधिकारी थे NHAI के हिसाब से सर्विस रोड बनना चाहिए और साथ ही साथ एक ढलान भी बनने के लिए हमने कहा था शाहपुर के पास। तो हम इसको फिर लेंगे, टेकअप करेंगे चेयरमैन NHAI से। ये हम लोग बनवाएंगे, इसके आप इत्मीनान रहिए। सर, बिहिया और बनाही स्टेशन को विस्तार के बारे में भी कहा गया, सर क्या सोच रहे हैं? हाँ, तो अब देखिए साहब, अब तो यहाँ के सांसद दूसरे हैं, तो अमूमन तो काम उनका है। अब वो करें ना करें, हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं सर, वो उम्मीद आप ही से लगाए, हमसे लगाए हुए हैं। तो बनाही के लोग आए थे, हमको आवेदन दिए हैं, हम रख लिए, आए हुए हैं भैया। तो हम रेल मंत्री को लिखेंगे इसके बारे में, उनसे चर्चा भी करेंगे कि बनाही के विकास का और बिहिया का विकास का भी पहले कुछ स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी और उसको बात करनी है हमको। बिहिया और बनाही हमारे दिमाग में। चलिए सर, एक सवाल है। 2 टर्म से देखा जाए तो शाहपुर विधानसभा सर भाजपा जो है डिटेन नहीं कर पा रही है सीट को। सर इस बार आप लोग क्या सोचे ताकि जो है ये सीट हो क्या रहा है कि जो हम लोग का वोट है ये बट जा रहा है और बटोगे तो कटोगे, ये तो हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तो सबको हम यही कह रहे हैं कि भाई बटना नहीं, एक होकर के लड़िए, नहीं तो जीत जाएगा राजद वाले। अच्छा, राजद और माले का एक है कि वो विकास में विश्वास नहीं करता है, सौहार्द में विश्वास नहीं करता है, लोगों को लड़ाता है, एक साथ नहीं करता है। हम लोग की पार्टी विकास में विश्वास करती है, हम लोग की पार्टी सबको लेकर के चलती है, कोई इधर उधर हम लोग भेदभाव नहीं करते। तो जनता से तो यही हम कहते रहते हैं कि साहब ये भेदभाव आप देखिए कि बात क्या है, आप उस हिसाब से दीजिए। ये लोग अब 2 बार से भी आप देखिए जो भी विधायक रहे उन्होंने क्या किया इस क्षेत्र के लिए, तो आपके सामने है। हम नहीं देखते हैं कि उन्होंने कुछ किया, लेकिन फिर भी लोग वोट दे देते हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए, जो लोग वोट देते हैं कुछ में से कुछ तो हैं जो कि राजद के कट्टर समर्थक हैं। तो राजद के लाइन पर वोट करेंगे, भले काम हो नहीं हो, विधि व्यवस्था ठीक रहे नहीं रहे, विकास हो नहीं हो, अब राजद के वोटर है उसको वोट कर देंगे। इसीलिए बिहार का ये हालत है, इसीलिए बिहार का ये हालत है, विकास नहीं होता है क्योंकि यहाँ की जनता विकास के नाम पर वोट नहीं करती, तो विकास नहीं होता। सर यहाँ पर देखा, अगर सुनिए, अगर विकास चाहिए तो विकास के नाम पर वोट दीजिए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए। हम जनता से यही कहेंगे जो कि विकास करे, ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो ईमानदार हो, है ना, जो कि लूटपाट न करे, कमीशन न खाए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो क्रिमिनल ना हो, हत्यारा न हो। अगर आप क्रिमिनल को दे दीजिएगा जात के नाम पर, हत्यारा को दे दीजिएगा जात के नाम पर, ऐसे आदमी को दे दीजिएगा जो कि कोई विकास का काम नहीं करता है जात के नाम पर, तब कहिएगा कि विकास हो जाए या ये नहीं खे भैल, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो जनता को वोट करते समय सोचना चाहिए कि वोट किसके लिए कर रहे हैं। खाली जात के नाम पर आपको वोट दे देना है, भले वो क्रिमिनल है तो कर दीजिए, लेकिन फिर वही होगा, वह मतलब कि विधि व्यवस्था खराब होगी, लूटपाट होगा, विकास तो नहीं होगा।
ये जनता को सोचना तो है। सर चलिए। घरेलू लड़ाई में सर देखा जाए तो सुन लीजिए सर, घरेलू लड़ाई में सर यहाँ पर देखा जाए 2 बार से जो है भाजपा हार रही है, तो सर क्या इस बार आप लोग लगे हुए हैं कि परिवार एक हो जाए बताइए, सर? आपको परिवार एक हो जाए, लगे हुए हैं कि परिवार एक हो जाए? आपको तो बता ही दिया कि हम लोग बंटते हैं इसीलिए हार जाते आप लोग लगे हुए हैं सर? हैं। ये इस पिछले बार कोई अभी ये विशेषज्ञ जी का ये था, पुण्यतिथि था, हम गए थे वहाँ, और वहाँ पर भी हमने यही कहा। हमने कहा कि देखिए साहब, हम लोग हारते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग बटे रहते हैं, हम लोग को एकजुट हो जाना चाहिए। यही बात हमने पहले भी कहा था, 1 साल पहले भी, एकजुट हो जाना चाहिए। एकजुट होकर के हम लोग लड़ेंगे ना तो कोई हम लोग को हरा नहीं पाएगा। ये हमको लगता है कितना 3-4 दिन पहले हमने वहाँ कहा था। चलिए। सुदामा प्रसाद सर आरोप लगा रहे कि डीएम साहब जो है 26 जनवरी को सीट से उठा। अरे देखिए, अब ये डीएम साहब अपना काम कर रहे हैं, डीएम के अनुसार काम कर रहे हैं, और ये अगर सुदामा प्रसाद सोचेंगे कि हम गलत कहें सही कहें सब डीएम कहें, ऐसा संभव नहीं है।